जय हिंद। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये उम्र रास्ता दिखाने की है। आप सभी को सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक हो। खून पसीने से हिंदुस्तान के उन नौजवानों ने हमें आज़ादी दिलाई थी जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं। हम छोटे बच्चों से या उनसे थोड़ा बड़े बच्चों से मैं ये बताना चाहता हूं कि पढ़िए। पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, न पढ़ने वालों में और पढ़ने वालों में ये फ़र्क है। पढ़ने वाले जब अपर केजी से लेकर इंटरमीडिएट, बीए, यूपीएससी क्रैक करते हैं, उसके बाद वो उनको आईएएस की, आईपीएस की, आईएफएस की डिग्री मिलती है और वो जो क्रैक करके जब वो बनते हैं तो उनका जलवा तो कायम होता है, माँ बाप समाज का भी जलवा कायम होता है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो जलवा मिलेगा, आपके पीछे चलेंगे लोग, आप समाज को एक नया रास्ता दे सकते हैं, आप में वो ताकत होगी कि आप अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का जज्बा जो है उनको दे सकते हैं आप। मुझे याद है, मैं बिहार का, मेरे वालिद साहब एक बड़े अफसर थे यूपी के अंदर, और बचपन से मैंने ये ठाना था कि मुझे अपने वालिद साहब से पैसे नहीं लेने हैं, मुझे एजुकेशन अपने आप कंप्लीट करनी है। एक बहुत बड़ा मकाम मेरे वालिद साहब का, लाल बत्तियों की लाइन लगती थी, गाड़ियों का एक लाइन लगती थी और मेरा जज्बा अलग था। मैं उस वक़्त बहराइच, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास बहराइच था। मेरे वालिद वहाँ सेल टैक्स अफसर के तौर पे थे, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर हुए, उसके बाद और। लेकिन मैंने अपने आप से मेहनत की, खुद मैंने हाई स्कूल किया, फिर मैंने खुद ही मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर मैंने बीए किया। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, ये सोच कर पढ़िएगा। मुझे जब मैं दिल्ली आया तो मैं 24 साल पहले मैंने यहाँ एक जैन केजी से शुरुआत की। 24 साल विदाउट ब्रेक नौकरी करते हुए आज मैं 25वें साल में प्रवेश कर रहा हूँ। मैंने बीए किया बहराइच से, और जब दिल्ली आया तो मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन मैं पढ़ने का जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। मैंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी से किया, क्योंकि मुझे पीएचडी करनी थी। पीएचडी भी मैं चाहता था कि सोशल काज के लिए मैं करूं, लेकिन मेरा नाम पीएचडी में नहीं आया, मेरा जज्बा ब्रेक नहीं हुआ। मैंने एलएलबी का एडमिशन नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नोएडा में लिया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर पढ़ने का जज्बा है तो आप पीछे नहीं हट सकते। मेरे 2 बच्चे हैं, एक स्पेशल चाइल्ड है और एक बेटा मेरा मुस्तफ़ा है, डीपीएस में पढ़ता है, 11 साल का है। आपको खुशी होगी जान के 2019 और 20 में पूरी दुनिया में साइंस ओलंपियाड में 2nd नंबर पर आया। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ। और उसके बाद उसे डीपीएस नोएडा ने उसे जो है लिटिल साइंटिस्ट का दर्जा दिया। मैंने देखा एक बार मेरे 25,000 मेरे अकाउंट से खत्म हो गए। ये कहाँ गए मुझे नहीं मालूम। जब सर्च किया पता चला कि ये कभी जापान की किसी कंपनी, अमेरिका किसी कंपनी में ये पे किया गया। थोड़े दिन बाद मैंने पूछा ये पैसे कहाँ गए, तो मुझे स्कूल से फ़ोन आया टीचर का कि आप इसको रोकिए मत। मैंने कहा ये 25,000 गए कहाँ हमारे? कहा कि आपको पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद ये पता चला कि आप जो एसी, बड़े बड़े एसी देखते हैं, वो एक छोटे से एसी पर रिसर्च कर रहा है। इतना बड़ा एसी बनाना चाहता है और विदाउट गैस बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने रिसर्च करने के बाद में उसके लिए उसने अलग अलग कंट्रीज से सामान मंगाए और आज उस पर वो रिसर्च कर रहा है। और
लगभग बन के तैयार है वो। मेरे ख्याल से जिस दिन वो आईआईटी में बुलाया गया था उसको, तो वो दुनिया का शायद मेरे ख्याल से पहला ऐसा एसी होगा जो विदाउट गैस होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पढ़िए, नाम रोशन कीजिए। ऐसे बहुत सारे अवार्ड, अभी 10 दिन पहले भी वो फर्स्ट पूरे डीपीएस सोसाइटी में फर्स्ट आया वो। तो ये लगता है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैंने एलएलबी किया, एलएलबी करने के बाद में मैंने एलएलएम की कोशिश की करने की, लेकिन मतलब है क्योंकि जमीन घर से थोड़ा सा हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक बच्चे को स्कूल भी छोड़ना और तमाम और नौकरी भी करना। तो मैं इस वक्त मैं जब खाली रहा तो मैंने क्या करूं, तो मैंने डी फार्मा का, इरशाद भाई मैंने फॉर्म भर दिया। कहा ये एंट्रेंस होता है। अब खाली मैंने कहा चलो एंट्रेंस दे लेते हैं। तो मेरा कानपुर सेंटर पड़ा। मैं कानपुर चला गया और कानपुर में मैंने जब एग्जाम दिया तो पूरे कानपुर रीजन में सेकंड नंबर पे मेरा नाम आया और मैं आज वो कर रहा हूं। मैं अपने बच्चों को ये कहता हूं कि पढ़ो बेटा, पढ़ने के बाद जो जलवा कायम होता है, जो ताकत तुम्हें महसूस होगी, जो आप कुछ करना चाहेंगे, उसमें बहुत मजबूती के साथ आपका साथ देगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम जिसे कहते हैं, एक आईएएस अफसर होता है। पढ़िए और डीएम बनने की कोशिश करिए, आईपीएस बनिए, एसपी बनने की कोशिश करिए, पुलिस में जाइए, आईएफएस बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो फिर समाज आगे ले जाने की में आप मदद करेंगे। आज मैं जहां खड़ा हूं, हमारी सदा में सदा आवाज को कहते हैं, इरशाद भाई ने आवाज लगाई है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें मदद करेंगे। तो मैं ये भी कह रहा हूं, जब कभी जरूरत महसूस हो मेरी, मैं लोगों को पढ़ाने के लिए कोशिश करता हूं। मैं बहुत हलाल पैसा कमाता हूं क्योंकि मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है। और स्पेशल चाइल्ड, मुझे बहुत सारे ऐसे मौके मिले जब मेरा बेटा मेरी गोद में तड़प रहा था और होली फैमिली में ले जाने के बाद में उसका एडमिशन नहीं हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि चंद घंटे हैं इसके पास सिर्फ, और एडमिशन करने से कोई मतलब बनता नहीं है। मैंने कहा मुझे खुदा पर बड़ा ये भरोसा है, आप एडमिट तो कीजिए। आप एडमिट हुआ, कई दिन होश नहीं आए उसको, और खुदा ने उसे सांस दी, क्योंकि मैं हलाल पैसा कमाता हूं और हलाल पैसे में बड़ा दम होता है। और मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं उन लोगों की तलाश करता हूं जो लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, और मैं उन लोगों की भी तलाश करता हूं जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं। तो आप लोगों में भी मैं, जो लोग हमारे लायक होंगे, जो जिन लोगों को मुझे लगेगा कि या इरशाद भाई बताएंगे कि इनकी मदद करना चाहिए, तो मैं मदद करने को तैयार हूं। वो इसलिए क्योंकि आप हमारे समाज का वो चेहरा है जो समाज को नया रास्ता दे सकते हैं। नन्हे मुन्ने राही तेरी मुट्ठी में क्या है, तो अब बोलो कि पढ़ाई है मेरे पास, मैं कुछ करना चाहता हूं। और ऐसे में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका साथ दे, वो आपके साथ खड़ा हो, तो बहुत किस्मत वाले लोग हैं आप लोग, जो आप लोगों की मदद के लिए कोई खड़ा है। इस बस्ती में, जिस बस्ती से आप लोग आते हैं, उस बस्ती में एक ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं इरशाद साहब, इन्होंने अच्छे चैनल में अपना नाम रोशन किया, लेकिन उसके बीच में वक्त निकालकर उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया। इनका जज्बा था कि हम उस बस्ती में जाएं, उस बस्ती के लोगों को पढ़ाएं, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनके मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर को सराहा जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो इन्होंने ये सराहनीय कदम किया है। इरशाद भाई के लिए एक जोरदार तालियों के साथ। मुझे याद एक मेरे गांव में, मैं बिहार का रहने वाला हूं, वैशाली जिले में, तो मैं वहां किसी लड़के की मदद किया करता था पढ़ने में। इरशाद भाई, आपको ताज्जुब होगा
कि जब मैंने 2 साल पहले अपने गांव के अंदर एक नई रोशनी शुरू की, अपने गांव के नाम से आपने महोत्सव सुना होगा, शहरों में होता है, मैंने गांव में करने की कोशिश की। मैं दिल्ली से तमाम डॉक्टर्स को लेकर गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, और मुझे उससे पहले पता चल चुका था, जिस लड़के को मैं मदद करता हूं वो आईएएस यूपीएससी क्रैक कर चुका है और दिल्ली में आ चुका है। मैंने उसे फोन किया, आनंद नाम है उसका। मैंने कहा, अरे आनंद जी, जब मैं जाता था तो मेरा पैर छूता था वो। अरे बाबा, दादा जो है, दादा कहते थे, कह रहा था, दादा अरे आपने हमें बड़ी मदद की। तो मैंने उसे कहा कि यार गांव में हम आपको एक रत्न देना चाहते हैं, आप उस जगह से उठ के आप यहाँ पहले बड़े अफसर मेरे फादर थे, अब दूसरे बड़े अफसर आप बने हैं। तो उसने कहा, मेरे पास सर मैं यहाँ पे क्रैक तो करके आ गया, पैसा नहीं है जाने का मेरे पास। मैंने अपने लोगों से कहा, मैंने फ्लाइट का टिकट दिया जाने का, पटना आने का, ले जाने का, और मैं उसे लेकर गया और गांव के बच्चों को बताया कि देखो ये तुम्हारे ही बीच का इंसान है जो आईएएस है, आज होम मिनिस्ट्री में है वो। आज 4 दिन पहले मेरी बात हुई, आज वो होम मिनिस्ट्री में है। आज वो अपने गांव के बच्चों को ये मैसेज दे रहे हैं, पढ़ो बेटा पढ़ो, क्योंकि जब पढ़ोगे तब ताकत आएगी, जब ताकत आएगी तो पूरी ताकत के साथ समाज को बदलने का रास्ता दिखेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। उन वीडियोस को देखिए आप, जो वीडियोस में आपको आईएएस कैसे बनते हैं, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो हैं, या उनकी मदर्स हैं, अपने बच्चों को प्रमोट कीजिए। खुशकिस्मत हैं आप कि आपके लिए इरशाद भाई ने इस एनजीओ का बैकअप रखा है। मुझे अंदाज़ा नहीं था, जब मुझे कहा गया, मैं देखता तो था ये पोस्ट, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस मेहनत में ये फूल खिल रहे हैं, जो फूल कल रास्ते में गुलाब बनकर उभरेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग पढ़िए, पढ़ने में जहां कोई मदद आए ज़रूर मैं करूंगा, क्योंकि पढ़ाई ज़िंदगी का रास्ता बना सकती है। नहीं पढ़ने वाले, बहुत पैसा अगर आपके पास हो गया, मान लीजिए आप, और आप पढ़े हुए हैं और आपने कुछ यूपीएससी क्रैक किया या कहीं और आपने बड़े पोस्ट पर ज्वाइन किया, वो पैसे वाले लोग आपसे मिलने के लिए लाइन लगाएंगे। ऐसे वक्त का इंतज़ार कीजिए, और मैं चाहूँगा आप लोग आगे बढ़िए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। इरशाद भाई, आपने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का, और बार बार कह रहा हूँ पढ़िए आप लोग, और मुझे जहाँ जो मेरी मदद होगी, जहाँ जो मेरी मदद होगी, किताबों की मतलब है, फीस की, जिनकी भी जो जहाँ मदद होगी, या और भी तमाम जो मेरी मदद मेरे लायक है, क्योंकि मदद कीजिए, मदद कीजिए कि खुदा ने आपको ताकत बख्शी है। आपके पास ताकत है तो मदद कीजिए, वरना ताकत खत्म हो जाएगी तो ना आप मदद कर पाएंगे और ना कोई आपसे मदद मांगने आएगा। तो मांगने वाला भी खुदा आपके पास भेज रहा है, तो आप खुशकिस्मत वाले हैं कि आपको मांगने के लिए भेज रहा है और आप देने वाले हैं। तो दानी बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके निखरना पड़ेगा, और आपको अपने देश का नाम रोशन करना पड़ेगा, अपने समाज का नाम रोशन करना पड़ेगा, और आपको इस सदा जिसकी आवाज़ पे आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इरशाद भाई का भी नाम रोशन करना पड़ेगा। और हमें फ़ख्र है, और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और एक बार जय हिंद के साथ आपसे विदाई चाहेंगे। जय हिंद, जय हिंद।